हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक एंड यू आर वाचिंग माइंड एंड मस्ती। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह वुमेन एम्पावरमेंट की निशानी है। आपने अपने करियर का आगाज़ मेडिकल स्टूडेंट के साथ किया और अब माशाल्लाह छाई हुई आप, रेडियोलॉजिस्ट हैं आप और मरीज़ों के लिए सुबह शाम दोपहर आप भाग दौड़ कर रही होती हैं और उनको सेहतमंद बनाने के लिए इस्लामाबाद के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सोनिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक है। आखिरी फिनाले हमारा बड़ा मजे का हुआ और उसमें बच्चों के साथ आपका बड़ा हाँ जी बहुत ज़्यादा हाँ जी, और वो हमारा मूवमेंट बड़ा वायरल भी हुआ और मुझे भी नजर आया कि आपके अंदर भी ईदी साहब छुपे हुए हैं। आप हाँ जी बिल्कुल इनक्लूसिव हम सब के अंदर होता है कहीं ना कहीं। नहीं, ये एहसास वाला दिल जो होता है ना वो बहुत कम लोगों के पास होता है, तो मैं उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि है आपने जाने अच्छी बात है। वो क्या कहते हैं पेरेंट्स की तरफ से ना हाँ जो भी चीजें गिफ्ट मिलती हैं। तो वैसे डॉक्टर एक दिन आता नहीं है जिस दिन या मेडिकल का बंदा एहसास लेस हो जाता है, तंग आ जाता है ना? हाँ जी, एक दिन जब बहुत लोग तंग करते हैं ना उस समय इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि फिर बंदे को लगता है कि यार बस हो गई। लेकिन हमारा वो वाला सीन होता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है, चला जाए। चलें डॉक्टर साहब, अब कैरियर में किसने सपोर्ट किया? घर में कौन था जिसने कहा कि मेरी बेटी तूने डॉक्टर ही बनना है? हाँ, ये बाबा आपके वाले साहब? हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट की और मुझे ये लगता है, मैं वही सबको बताती हूँ कि जितनी मेहनत शायद मेरे बाप ने की है ना, वो जो लड़कियां कहती हैं कि हम प्रिंसेस लाइफ जीती हैं, ये है वो है, तो मैंने जी ली। हाँ। और अब्बा ने जो है वो अब्बा ने हर तरह की सपोर्ट की। मतलब कई मकाम ऐसे आते हैं ना फीमेल्स की लाइफ में जब बंदा वो हो जाता है कि अब नहीं कर सकता मैं, अब नहीं चल सकता मैं। मैं आपको पता है एक सीरियस इंजरी से गुजरी थी, तो फिर उसके बाद मुझे ये लगा था कि नहीं बस खत्म हो गई बस यहाँ पे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं। लाइफ में वैसे लड़कियों के पास ऑप्शन होता है ना कि यू टर्न लिया और शादी करके मैके पहुंची, तो आपका कभी ऐसा यू टर्न नहीं आया कि आया था मेरा एक यू टर्न आया था दरमियान में, लेकिन असल में वो यू टर्न आगे से बंद था, थोड़ा सा दोबारा दूसरा टर्न लेना पड़ा? नहीं, वो आगे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा थे। आपने कहा यार मैं वापस रिवर्स गियर लगा लेती। अच्छा किया, रिवर्स का ऑप्शन अच्छा था तो मैंने कहा बेहतर है कि कभी लाइफ में ऐसा हुआ किसी पर्सनैलिटी को टीवी पे देखा और कहा कि यार क्या कमाल का हीरो है, मैं तो बस मतलब वो कहते हैं ना पसंद आ गया मुझे? पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी, चलिए इंटरनेशनल बता। पाकिस्तानी नहीं मैं देखती। अच्छा कैसे पाकिस्तानी? क्या फायदा तुम्हारा हुमायूं शहीद होने का? क्या फायदा तुम्हारा फाद मुस्तफा होने का? अच्छा। नहीं, फाद मुस्तफा का प्रोग्राम कभी कभार हमने देखा। कौन सा हीरो पसंद आया आपको? पाकिस्तान ओवरऑल नहीं पसंद आया मुझे। ओवरऑल जो है संजय दत्त आता है। मतलब आपको शरीफ लोगों से कोई लेना देना नहीं? शरीफ लोग, खलनायक आपको पसंद है? खलनायक, ठीक है। और हीरोइंस में से कौन सी लेडीज कौन सी पसंद है? हीरोइन में काजोल। हाँ, मतलब पाकिस्तान में जो है वो काजोल से बड़ी प्यारी प्यारी हैं, मतलब सांवला सा कलर है उसका। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे बड़े जो मुस्लिम साइले लोगों के ना वो डार्क कलर्स हैं और ये चीजें लोग नोट करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपके ना नैन नक्श और ये सारी चीजें बड़ा अट्रैक्शन होती है। पाकिस्तान में कोई नैन नक्श वाला नहीं मिला? हाँ, पाकिस्तान में नैन नक्श वाले बहुत ही है, लेकिन अक्स डक्स भी है उनके फिर बहुत सारे जो हम अवॉर्ड नहीं। मतलब आपको काजोल और संजय दत्त भाई हैं? हाँ वो बताया। और पाकिस्तान में एक वो है, क्या कहते हैं, लड़की का नाम है, वो भी बड़ी प्यारी सी है। अच्छा, वो लड़की जो है ना, वो आप खुद नाज़रीन समझ जाएं, हमें नाम नहीं याद। नहीं, सजल अली उसका एक ड्रामा मैंने देखा अभी तक। वैसे मैं ड्रामा नहीं देखती, उसका एक ड्रामा मेरे पास तो मौत नहीं देखा आपने? वो बस थोड़ा सा देखा था। हाँ, थोड़ा सा देखा था। मतलब वो उसमें जो सॉन्ग है ना वो बहुत ज्यादा दुखी करने वाला सॉन्ग है, इसलिए आप दुखी ड्रामे की चीजें नहीं पसंद करते? नहीं, दुखी ड्रामे ये चीजें इतनी पसंद नहीं है। हाँ, कभी कभार आप एंटरटेनमेंट टाइप हो तो बस ठीक है। मेरे क्रिकेटर भी पसंद है आपको? पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसको आप कहती हो कि बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बॉलर? बैट्समैन तो फिर वो आपको पता ही है कौन है, बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम अच्छा है। और वो नसीम शाह बॉलिंग में? हाँ, बॉलिंग में बड़ा अच्छा है। पॉलिटिशियंस कौन सा पसंद है आपको? पॉलिटिशियंस काम करने के लिहाज से पॉलिटिशियंस मुझे ओल्ड वाले सारे पसंद है। आज के तो पॉलिटिशियंस रहे ही नहीं है ना। कौन से ओल्ड वाले? आजकल तो सारी। कायम अली शाह आपको पसंद है या कौन पसंद है आपको? सद्दाम हुसैन। अच्छा, सद्दाम हुसैन। मतलब आप इंटरनेशनली? मैं इंटरनेशनली। पाकिस्तानी के पॉलिटिशियंस पुराना? पाकिस्तानी पुराना
जुल्फकार अली भुट्टो। भुट्टो, ठीक है। अभी के भुट्टो पे ना जाएं, अभी बहुत सारे भुट्टो खराब हो गए और कुछ भुट्टो तो आप बिल्कुल इन भुट्टो को मानती नहीं है? हैं? आप इन भुट्टोस को नहीं मानती? नहीं, ये भुट्टोस हैं ही नहीं ना। अच्छा। ये भुट्टोस होते तो ये झूठे भुट्टे हैं। हाँ। ठीक है। कहीं किसी दूसरे मुल्क जाना हो तो कौन सा फेवरेट कंट्री है कि यू वांट टू ट्रैवल? तुर्की और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। टर्की में क्या पसंद है आपको, मतलब क्या सोचती हैं कि वहाँ की जो रवायात हैं, वहाँ के जो खाने हैं। अच्छा, खाने और आपको एक मजे की बात बताओ, हमारे पाकिस्तान में ना आप जाते हैं, वेटर्स बड़ी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं आपके। जब आप आते हैं, कुछ लोग टिप्स देते हैं वेटर्स को, कुछ नहीं देते, आपकी अपनी मर्जी होती है। आप तुर्की में जाए ना, अच्छा इधर पाकिस्तान में ना हमें लंबी सी एक लिस्ट दे दी जाती है, ये भी है, ये भी है। पाकिस्तान तुर्की में ऐसा नहीं है, वन डिश सिस्टम। हाँ, 2-3 डिश है और आपने उन्हीं में से चूज करनी है। अगर आप आगे एंटर हो गए तो आपने खा के ही जाना है। और अभी आप ना खा रहे होते हैं, बस थोड़ा सा मतलब खाना बच गया, वेटर आपके सर पे खड़ा हो प्लेट उठाना शुरू कर देते हैं। चलो आपके जाने का वेला आ चुका है। हॉस्पिटलिटी जो है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी पाकिस्तान की है। मतलब आप ओवरऑल कंट्रीज में जाए ना, आपको भी पता चलेगा। हमारे वेटर बड़े तमीजदार भी हैं जी, बहुत सारे वाले तमीजदार तो जो सऊदीया जा चुके हैं मेरी तरह, उन्हें पता है। दुबई का भी यही सिस्टम है। आप तो बिल्कुल दुबई में वहाँ पे तो लोग खाने की भी तहजीब है ना, आप देखें। और हमारे पास कल्चरली बहुत सारी डिशें हैं, लोगों के पास वो डिशें भी नहीं है। जैसे आपने कहा ना 2-3 डिशें, हाँ, मैंने वही हमारे पास वो कितनी डिशें हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। और हमारे पास एक ये भी बेनिफिट है कि आप एक रेस्टोरेंट पे चले जाएं, उसमें चाइनीज भी बन रहा है, उसमें देसी भी बन रहा है, उसमें बारबेक्यू भी बन रहा है, उसमें इटालियन भी बन रहा है। आपको कुक मिल जाता है ना हर तरह का, और आपके चॉइसेस बहुत ज्यादा। आप फूडी हैं खुद? बहुत ज्यादा। तो क्या फास्ट फूड ज्यादा या नहीं फास्ट फूड? आप लगती नहीं आप फूडी हैं, मतलब फूडी हो तो हमें दरवाजे खुलवाने पड़े आप। लेकिन देखिए वो लोग बहुत ठूस के खाते हैं, मैं तो उस तरह नहीं खाती। ठीक है, मतलब वॉक वगैरह करती हैं, जिम वगैरह या नहीं? नहीं, ये वॉक करती हूँ लेकिन जिम नहीं गई। जिम नहीं गए, चले। जैसे हमारा जिम हो जाता है ना हमारी, हाँ, पेशेंट के साथ जितना वो हमारा खून जला रहे होते हैं, तो कभी ऐसा लगा हो कि मेडिकल फील्ड छोड़नी है मैंने? हाँ, जब कभी कभार थक जाती हूँ और फिर मतलब मेरा दिल करता है कि छोड़ दूँ। I love the field। हाँ, कभी आपको पता है ना, कुछ लोग होते हैं आपकी हर फील्ड में, आपके पास अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन बुरे लोग भी होते हैं। जब कभी उनकी बातें सुने और फिर हमें दुख होने लगता है कि यार इस मुल्क में रह के ऐसे लोगों के लिए हम काम करें और हमारे ऊपर ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। घबराता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला हमारा सेगमेंट है जीपीएस का, जो हम आपको तुक्का मरवाते हैं। नदीम, चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि डॉक्टर साहब तुक्के कैसे मारती हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर सोनिया साहिबा मौजूद हैं जी हमारे साथ, और हम मौजूद हैं जी तुक्का मारो पाकिस्तानियों। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक हूं, डॉक्टर साहब तुक्के मारे हैं ना आपने? हाँ जी, अभी तक तो नहीं मारे लेकिन आज मुझे लगता है मारने पड़ेंगे। मारने पड़ेंगे, और ये गारंटी नहीं है कि अच्छा लगेंगे या बुरा लगेंगे। हाँ, अच्छे हो भी सकता है, अच्छे लगे हो भी सकता है कि ना। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जी जो बिला जरूरत के हाँ जी हॉस्पिटल आ जाते हैं सिर्फ रिएक्ट करने के लिए कि मैं बीमार हूँ? मेरे ख्याल से हम जाएं तो ऐसे लोग हॉस्पिटल में तो ज्यादा बहाने नहीं करते, लेकिन 30% से ऊपर तो बहाने कुछ होती है ना खवातीन घर में कहती हो फल्ला मेरे सर को दर्द है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ जी, कभी ना लोगों को पाकिस्तान में ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग जो है ना दांत के दर्द को लेके छोटा, मतलब थोड़ा सा सर में दर्द हो गया तो भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मतलब वो जो आपको देख के लगता है कि यार ये पेशेंट ठीक ठाक है, ये जान क्यों नहीं छोड़ा, कोई होगा ऐसे। मेरे पास जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो हमारे पास तो अक्सर वो बेशतर आते थे और हम ये सोचते थे। मेरे ख्याल से आप 30 to 40%। 30 to 40%। एक बताएं कौन सा करूं? 40 तक चलते हैं। 40। हाँ जी 40। वैसे आपका पहला सवाल है तो देख लें, 60% आप कह रही हैं कि जेन्युइन केसेस आते हैं। हाँ, जेन्युइन केसेस आते हैं, लोगों को मसले मसाइल होते हैं, लेकिन 40% ऐसे लोग आते हैं। आपको लगता है कि इतना मसला नहीं है, बस ये आ गए? हाँ, वैसे छोटे। ठीक है, चलें जी देखते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि 40 और जवाब है सही 32। मैंने पहले 30 हाँ ठीक है, करीब है आप, लेकिन कोई नहीं, आप करती रहेंगी। आपने कोशिश करना है कि 10 से बड़ा डिजास्टर ना हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी जी अब आपका 8 वाला डिजास्टर नहीं होगा। अगला सवाल आपसे, कितने % पाकिस्तानी खवातीन ऐसी हैं, खवातीन जो
फजूल खर्च हैं? अरे ख़वातीन तो सारी फजूल खर्च होती है, पैसा होना चाहिए बस बंदे के पास। कितने % होंगे अंदाज़ा? अंदाज़न 80 to 85, नहीं 70 से ऊपर। 70? हाँ जी। एक बताएं ना, एक बताएं। मुझे लगता है कि 70 से तो ऊपर ही है। 70? 30% आप कह सकते हैं, लेकिन अब ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी ओवरऑल। ओवरऑल में जाए तो हम 60 से ऊपर जाते हैं। एक फिक्र करना है, 61, 62, 58, हाँ कुछ जी। भी। कितने %? 68% का क्या है। 68% लॉक कर दूं? हाँ जी, लॉक कर दूं। देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी खवातीन ऐसी हैं जो फजूल खर्च हैं। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है जी 68%। ये भी आप बच गए हैं 62%। देखिए ये अच्छा कह रही हैं फिलहाल आप बच गए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 60 to 70 है, हाँ। तो इससे ऊपर मार्जिन जाना चाहिए। कितने % पाकिस्तानी खवातीन गाड़ी चलाते हुए अपनी गलती को नहीं मानती? कोई भी। ये वैसे 100% होगा, लेकिन चले कोई ऐसी खवातीन होंगी जो गाड़ी ठोक के कहती है नहीं भाई मेरी गलती थी, आप जाओ। अमूमी तौर पर वो कहती है। फिर बताएं। इस पे तो एक वो जोक था ना, एक बंदे को लोग ER में लेके आए ना, तो उससे कोई इंटरव्यू लेने लगा पुलिस वाला कि आप जो है कहाँ पे थे, आपको लग गई। वो कहता है कि जी एक लड़की ने गाड़ी है। उसने कहा जब आपको पता था कि लड़की गाड़ी चला रही है तो आप रोड पे निकले क्यों? उसने कहा मैं तो पार्क में बैठा हुआ था। तो हम उस पे जाए तो ख़वातीन की तरफ से जाए तो मेरे ख्याल से 100% होगा। 100%। लेकिन चले रियलिस्टिक जवाब क्या होगा? रियलिस्टिक जवाब जो है 80%। 80? हाँ जी। लेफ्ट राइट नीचे ऊपर नीचे करना चाहते हैं? हाँ, ऊपर नीचे करना चाहो तो 70 से। अच्छा, एक सवाल एक बार फिर सुन लें। कितनी % पाकिस्तानी खवातीन ऐसी हैं जो ड्राइविंग करते हुए अपनी गलती को मानती हैं? मानती हैं वो तो 30% कह सकते हैं आप। फिर मतलब 70 हुआ ना? हाँ 70 होगा। 70, 30+। ओवरऑल की बात करें, आपने पहले कहा था कि इस्लामाबाद वाली बात ना करें। हाँ, कितने % लॉक करें? 70 लॉक किया है जी डॉक्टर सोनिया ने। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि 70 और सही जवाब है 63%। मतलब अभी तक आप बची हुई हैं आप, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 30 का मार्जिन, आप देखिए 10 का मार्जिन। हाँ है। कितने % खवातीन ऐसी हैं, खवातीन के स्पेसिफिक, जो ड्रामा देखते हुए रोना शुरू कर देती हैं? कोई दुखी सीन आया ना? मैं उनमें सबसे पहले नंबर पे हूँ। अच्छा, खुद रोती हैं आप? हाँ। चलें, कितने % है? वो 50% से ऊपर जाए आप, 58। और कुछ को आपको लगता है कि वो नहीं रोती? कुछ जो नहीं रोती वो आप समझ ले, वो बहुत ज्यादा लोग ड्रामे देखते भी नहीं है आजकल, आपको पता है। खवातीन तो घर में ड्रामे ना देख रही हो तो फिर ड्रामे बनाना शुरू कर देती हैं। जरूर, जो खवातीन घर में होती है वो ड्रामे देखती है। हाँ। जो बाहर होती है वो घर के ड्रामे भी देखती है और बाहर के भी देखती है। 50 आप कहते हैं लॉक करें? हाँ जी, 50। 50 लॉक। 55%। ये आखिरी सवाल है आपने, और आपने अच्छा खेलना है। वैसे आप, मुझे लगता है कि बच गई हैं आप, हाँ जी। और आप अगले राउंड में जा सकती हैं। कितने % मर्द आज खवातीन को जॉब करने की इजाजत देते हैं कि जाओ जो जॉब करनी है, जो जैसे जिंदगी गुजारनी है? नहीं, जो जॉब करने के लिए तो कोई भी मर्द नहीं परमिशन देता। ऐसे जॉब स्पेसिफिक जॉब्स आप कह सकते हैं। मेडिकल के अंदर, मेडिकल पार्लर बना लो, टीचिंग कर लो। हाँ, अपनी जान छुड़ाने के लिए। कितने % हम कह सकते हैं पाकिस्तान की अगर ओवरऑल रेशो के मुताबिक तकरीबन 65% खवातीन जो है वो अभी उनको परमिशन है जॉब की। 65%? हाँ, नहीं, 45%। इसमें सवाल ये है कि मर्द कितने %? जहाँ 65 ही हो गया। हाँ 65। मतलब 65% मर्द पाकिस्तानी हाँ, हालात के मारे हुए हैं या दिमाग के मारे हुए हैं? ये दोनों चीजें, Mix up है। ज़हनी बीमार भी कह सकते हैं ना, हाँ, पैसा नहीं है लोगों के पास। हाँ, और वो चाहते हैं कि चलो घर का रेंट ये दे देगी और खाना मैं पूरा कर दूंगा। कितने % करें? मुझे लगता है 60 पे लॉक कर दिया। 60? हाँ जी। चलो। बस 11। आखिरी सवाल है, बची हुई है आपका। चलें, GTC जानब जीजी फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। 10 लाख रुपए का इनाम होगा। 100 मिनट में से हम 10 लोग चुनेंगे, जिसमें से बहुत सारे लोग हमने चुन भी लिए हैं। डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल था मेरा कि कितने % पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो अपनी खवातीन को इजाज़त देते हैं? तो उन्होंने कहा जी 60, और इसका सही जवाब है 62%। देखिए, ये आप बच गए। आप बुरा दिन नहीं आज आज असल में आपने मेडिकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने तो कह दिया। हाँ, तो क्या
डॉक्टर साहब आप कैमरा आपके सामने है, क्या मैसेज देंगी आप जो खवातीन आपको देख रही हैं उनको? खवातीन से कहूँगी कि सब्र से काम लें और मेहनत करें, मेहनत हाँ, सब्र और शुक्र से काम लें। हाँ, शुक्र से, जो आप और अपने हमें- मियाँ को तंग भी ना करें। चले जी, मुझे दीजिए इजाजत। डॉक्टर सोनिया साहब के साथ बड़ा मजा आया शो खेल के, और डॉक्टर साहब आप खुश रहें, सलामत रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अगले शो माइंड यूनिवर्सिटी में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।